भागने में तो बहुत अच्छी है, चलने में बहुत स्मूथली चलती है। इसका पिकअप भी मुझे नहीं समझ में आ रहा है इस वक्त। पहले आया था तो पिकअप वगैरह बहुत अच्छी थी। और सर्विस कराता हूँ ऐसा भी नहीं सर्विस नहीं करा, सर्विस कराता हूँ 3-3 हज़ार रुपये सर्विस का देता हूँ। ਜਿਹਨੂੰ ਟਿਕਦੇ ਟੈਂਦੇ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਟਿਚਰਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। देख रहे हो इतना गंदा हुआ है, कैसे चल रही मैं मुझे ही पता है। देख भाई बहुत गंदा वाला हुआ है, इसको सही करवाना है। यहाँ पे अकबरपुर में अपने सही करने वाला कोई है ही नहीं कि सही करे कोई। अब समझ लो कि R15 लेने के बाद भी मुझे इतनी प्रॉब्लम होती है अकबरपुर में। अगर KTM की बाइक या अदर कंपनी की बाइक लूँगा तो फिर क्या होगा। सीधा फैजाबाद लखनऊ जाना पड़ता है मुझे, मतलब सर्विस के लिए। इसी की सर्विस के लिए यहाँ पे कोई सर्विस ही नहीं कर पाता अच्छे से। इसकी सर्विस के लिए जाना पड़ता है मुझे फैजाबाद यहाँ से आई थिंक 60 किलोमीटर दूर है। मतलब एक बाइक लेने के बाद 60 किलोमीटर सर्विस कराने जाओ, वो भी नॉर्मल सी बाइक, बहुत हाई क्वालिटी की बाइक है भी नहीं। R15 बहुत हाई क्वालिटी की बाइक नहीं, रेसिंग में बहुत नॉर्मल सी बाइक है। इतना दूर सर्विस के लिए देखो 60 किलोमीटर। एक बार इंसान सोचे पूरा दिन निकाल के जाएगा कि सर्विस कराने जाना आज। क्या ही बोलूँ मैं। अगर KTM के लिए हो तो KTM की भी यहाँ पे नहीं होती। पहले मेरा मूड था KTM ही लेने का, KTM सोच रहा था 390 लेने का, बट फिर मूड किया कि यार R15 की यहाँ पे है सर्विस सेंटर, लेकिन वो भी सही से करता नहीं है, मतलब हैप्पी नहीं है कोई भी, मतलब कराता है सिर्फ पैसे लगते हैं बस, और कोई मतलब निकलता ही नहीं। इसलिए मैं सोच रहा था R1 के ले लूँगा, यहाँ पे करा लूँगा आराम से, बट R1 का भी लेने के बाद वही सीन है। अब मुझे जाना पड़ता है फैजाबाद। क्या ही बोलूँ यार, यहाँ पे सही कुछ नहीं है ना। बाइक राइडर्स के लिए कोई गियर हेरने जाओ अगर बाइक राइडर्स के लिए कोई भी गियर नहीं मिलेगा, एकदम विदाउट कुछ नहीं। ढूंढो सिर्फ पूरे चौराहे पे घूम। इसका एक पार्ट ख़राब हो जाता तो नहीं मिलता। ब्रेक जो कि नॉर्मल सी बात है, ब्रेक शू, अगर ब्रेक शू ख़राब हो जाता नहीं मिलता जल्दी। अब बताओ इतना गंदा वाला ट्रेन होता है गाइस, क्या बताऊँ मैं। और फिर भी मंगा के इधर उधर चलाना पड़ता है। अब यही ख़राब हुआ है, इसको सही कराने के लिए मुझे फैजाबाद जाना पड़ेगा। हेलो ओ भाई इतना चिपक के जा रहा है, हम लोगों की किस्मत में नहीं है। R15 ले ले चाहे 390 नहीं है, लड़की हम लोगों की लाइन में नहीं है। चाहे 390 हो चाहे R15 हो, कोई भी सुपर बाइक ले लो, लेकिन लड़की तो नहीं है ज़िंदगी में, और सब कुछ है भाई। ज़िंदगी कट रहा है बिना लड़की की। चलो कोई नहीं, काटेंगे। R15 में लेकिन बहुत कमी आ गई है, बहुत ज़्यादा कमी। मैं उतना सोचा नहीं था कि इतनी कमी आएगी इसमें। मैं सोचा मजबूत होती होगी, इससे ज़्यादा जितना मैं इसको चलाया हूँ, जितना मैं इस पल्सर को मतलब अपनी पल्सर को चलाया हूँ, अपनी डेविल को, मेरे पास एक पल्सर भी है, उससे गंदा मैं, इससे गंदा मैं, इस R1 से गंदा मैं पल्सर को चलाया हूँ। इतना गंदा चलाया, इतना गड्ढा खुदाया हो क्या बताऊँ, बहुत सारा गड्ढा खुदाया हो। लेकिन उसमें भी कमी आती थी, लेकिन उतना नॉर्मल से पता ही नहीं चलता था। बट इसमें तो बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा कमी गाइस, और बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होता है। इसमें कमी आती है तो समझ लो कि फिर दिल टूट जाता है, इतना कमी आता है। और इसका बनता भी नहीं, यहाँ पे कोई पार्ट हेरने जाओ मिलेगा ही नहीं।
ऐसा कमी आया ठीक है, चलो बन जाए गाड़ी तो बाद में कोई दिक्कत नहीं है। कमी आया बन गया खत्म। अब इसको बनवाने के लिए मेरा एलॉय 1 महीने से टूटा हुआ है। मेरा एलॉय 1 महीने से ज़्यादा हो गया। संडे राइड को टूटा था, 120 की स्पीड में हुआ था। 120 की स्पीड में मतलब एक गड्ढा था और कोई देखा नहीं, मतलब हवा चेक नहीं करवाया हम लोग। गलती हम ही लोगों की है, हवा डलवाया ही नहीं और ना चेक करवाए। मतलब रेस कर रहे थे हम लोग, फॉर्चूनर से। छोटी मोटी गाड़ी से वो भी नहीं रेस करेंगे भाई, फॉर्चूनर से करेंगे। और वन वे पे कर रहे थे फॉर्चूनर से, 120 130 चल रही थी और पिलियन भी बैठा था साथ में। भाई गड्ढा इतना गंदा कूदी, इतना गंदा कूदी, पूरी मतलब हवा में, दोनों टायर हवा में। और उसके बाद आगे एक गड्ढा था, शायद आई थिंक ठोकर लगा, बस उसी में हो गया। तो एक जगह नहीं हुआ है, 4-5 जगह हो गया। 4-5 जगह का मतलब समझते हो कैसे चल रही है गाड़ी, कंट्रोल में नहीं। मतलब पहले था ऐसा था ना, मेरा इधर उधर वगैरह कट मारूँ, कोई भी चीज़ मारूँ तो कोई दिक्कत नहीं थी, चाहे जैसे चलाओ कोई दिक्कत नहीं है। कट वगैरह हर एक चीज़ बहुत स्मूथली होता था, बट अब नहीं होता। अब वही सोच रहा हूँ सही करवा लूँ, नहीं तो किसी दिन, क्योंकि ट्रैक वगैरह मैं हमेशा करता रहता हूँ, चलाता थोड़ा हाइपर ही हूँ, दिक्कत हो जाती है। दिक्कत नहीं, बहुत दिक्कत हो जाती है। 130 140 एक तो स्पीड नहीं जा रही मेरी। 130 के बाद 5वां गियर तक जाता है, मतलब 5वां गियर 130 प्लस है स्पीड इसकी। 6ठे गियर में जाते ही नहीं। 6ठा गियर मतलब लगा लो, उसके बाद कोई काम का नहीं, फिर उसके बाद बढ़ेगा ही नहीं स्पीड। अगर 130 तक गया तो 130 ही रहेगा, उसी में 31-32 होगा, उसके ज़्यादा नहीं। और टॉप स्पीड इसका 155 दिखाते हैं। पता नहीं कैसे लोगों का जाता है यार, मेरा तो जा ही नहीं रहा है। आई थिंक कोई कमी आ गई होगी, आई होगी ज़रूर, बिना कमी के कहाँ से ऐसे होने वाला है। बहुत सारा प्रॉब्लम बहुत होता है यार, बहुत ज़्यादा। गाड़ी लेना बहुत बड़ी बात नहीं है, उसको मेंटेन करना, एक बार मेंटेन करने में 3-4 हज़ार रुपये खर्च आ जाता है। एक मिडिल क्लास आदमी के लिए बहुत होता है। 3-4 हज़ार रुपये कहाँ से अफोर्ड करे हो। चलो भगाते हैं थोड़ा। भागने में तो अच्छी है, भागने में तो बहुत अच्छी है, चलने में बहुत स्मूथली चलती है। इसका पिकअप भी मुझे नहीं समझ में आ रहा है इस वक्त। पहले आया था तो पिकअप वगैरह बहुत अच्छी थी। और सर्विस कराता हूँ, ऐसा भी नहीं सर्विस नहीं करा, सर्विस कराता हूँ 3-3 हज़ार रुपये सर्विस का देता हूँ भाई। 3 हज़ार मायने रखता है, 3 हज़ार 4 हज़ार सर्विस की लगती है इसकी। 3 हज़ार तो बहुत ज़्यादा हो जाता। 3200 रुपये एक बार लगा था, 2700 एक बार। और देखो जो कमी आता उसका अलग से। ओ भाई गाय भैंस, हमारे यहाँ रोड पे गाय भैंस ज़्यादा नज़र आएंगे। ओ डॉगी, लड़कियों का वेट हो रहा है कि हाँ, देख रहे हो भाई आगे साकर वगैरह सब कुछ बहुत प्रॉब्लम है। चलो ब्लॉग का करते हैं, बाय बाय, टेक केयर।